देव जी, इन्होंने 2 मिनट में अपनी भावना यहाँ पे व्यक्त करे और स्कूल के पीछे वो खिले दौर से खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे अभिमान है। अरुण देव जी, माजी महापौर बीजेपी, ये ध्यान में रखिए। कहूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मैं सर को जुड़ा है, उससे कबल सन 2009 में मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। वहां से अपने बच्चों को मैं लेके आया और सर के पास में गया था कि सर मेरी ये, मैं हादसा बोलता हूँ। कॉरपोरेशन ने जो शुरू दिखाई, पुलिस फौज ऐसे पद्धति से आए, इससे निषेध करने के लिए आज ये स्कूल बंद रखा सभी टीचर। हम यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधि उनको बुलाया, उसमें से मुझे भी निमंत्रण था। मैं यहाँ सपोर्ट के लिए आया हूँ। ये 30 बरस पुराना चल रहा है ये CWC। 4000 बच्चे यहाँ शिक्षा लेते हैं। और देखिए कि मैं जैसे भाषण में बोला कि जो लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि को शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, इनके प्रति ध्यान देना है, जिम्मेदारी है। सरकार की रहती है, वैसे लोक प्रतिनिधियों की रहती है। लेकिन यहाँ अपने अधिकार का गैर इस्तेमाल करके यहाँ के MLA ने कई झूठी खबरें कॉरपोरेशन को बताई और कॉरपोरेशन ऐसे ढंग से आए कि जैसे कि यहाँ कोई एंटी सोशल एक्टिविटी चलती है। ये कॉरपोरेशन को भी शोभा नहीं देती है, पुलिस दल को भी शोभा नहीं देती है। अगर कॉरपोरेशन को इतनी हिम्मत है, पुलिस को इतनी हिम्मत है, तो असामाजिक तत्व और अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर और अनऑथराइज्ड एक्टिविटी इस क्षेत्र में चलते हैं, पूरे मुंबई में, उसको रोकने का काम करे। इतना अधिकार जो आपके पास है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि CW जैसी बहुत अच्छी संस्था 4000 विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम गए 30 बरस करती है। ये निषेध मैं करता हूँ इनका, और मैंने इसके बारे में आपसे जो मैं बोलता हूँ मैं लिख के भी दे दिया है कमिश्नर ने, और मैंने एक्शन मांगा है कि जो अधिकारी, जो पुलिस ऐसे विदाउट परमिशन जिन लोगों ने ये संस्था में एंट्री की है उसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर ये संस्था के बारे में अगर कोई जांच पड़ताल करनी है तो मैं अजय कौल से और ट्रस्टी से बोला हूँ कि कागजात जो है आपके पास सब कॉरपोरेशन को दिखाइए, वेरिफिकेशन करा के लीजिए। लेकिन आइंदा ऐसा कोई होना नहीं चाहिए। ये बात कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट में ध्यान में रखना चाहिए। कीर्तिकर साहब, मेरा सवाल आपसे है। मैडम लवेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती है, इससे आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी? क्योंकि आप खुद मानते हैं और हर कोई जानता है कि इस तरह की गैर इलीगल एक्टिविटी इस क्षेत्र में बहुत होती है। इसके बावजूद उसको ध्यान में ना रखते हुए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों को यहाँ से शिक्षा देता है, उसको बंद करने का, उसको बदनाम करने का जो प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ एक एक्शन होनी चाहिए। देखिए, जो मैंने लिखा है कमिश्नर को, जिसमें मैंने मांग की है, जिसमें मैडम का मैंने उल्लेख भी किया है, यानी पॉलिटिकल दबाव से ये एक्शन करा के लिए, और ये समझो कि उसकी तो प्रतिमा मलिन हो गई इसमें, लेकिन अपनी पार्टी की भी प्रतिमा मलिन की है उसने। तो यह उनके जो नेता लोग हैं उसको मैंने खत भेजा है, तो खत मैंने कमिश्नर को दिया, उसकी कॉपी भेजी है, बोला कि आपके जानकारी के लिए।
और मैं ये भी बोला सबको कि आज ये जो निषेध पेरेंट एंड टीचर ने रखा है उस उधर जाके मैं करूँगा। मुझे मालूम है कि ये शिवसेना बीजेपी हमारा ताल्लुकात है, हमारा अलायंस है, तो भी अगर समझो गैर कानूनी और गैर इस्तेमाल अगर अधिकार का कहीं कोई भी आमदार खासदार करेगा समाज के हित के खिलाफ, तो मैं उसके साथ उसको बैकिंग नहीं दूंगा, मैं संस्था के साथ रहूँगा। अजय कौल सर एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर कोई जानता है, एक रोल मॉडल है, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने कोरोना के वक्त में या एजुकेशन क्षेत्र में बहुत उम्दा रोल निभाया है। इसके बावजूद ऐसी शख्सियत को कोई बदनाम करता है, किसी रोल मॉडल को बदनाम करता है, आज उनको तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? अजय कौल के बारे में तो आप सब जानते हैं, पूरी यहाँ के एरिया के लोग यानी जाति धर्म का कुछ मन में हेतु नहीं रखते हुए अजय कौल करते हैं। और जैसे आपने बोला कि कोरोना के समय में यहाँ के जो विद्यार्थी उसको 2 करोड़ की फी माफ़ी करना, मैं समझता हूँ कि मुंबई शहर में एकमात्र ये संस्था रहेगी इन्होंने इतने औदार्य से काम किया। और ये जानबूझकर अजय कौल को मद्देनजर रखते हुए उनको डैमेज करने का प्लान किसी का अगर रहेगा तो ये नामुमकिन रहेगा। हम जैसे सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हमारी पूरी शिवसेना अजय कौल के साथ रहेगी, उसके साथ रहते रहेंगे। लवेकर मैडम ने ये डिमांड की है कि इस स्कूल को बीएमसी को सौंप दिया जाए। आपको लगता है बीएमसी अजय सर से अच्छा स्कूल चला सकती है? मैंने बीएमसी ने बहुत सारे जमीन अच्छे स्कूल को दी है, जिसकी ताकत है चलाने की। स्कूल भी चलाने की ताकत चाहिए, ये चाहिए, तजुर्बा चाहिए। तो ऐसे बहुत स्कूलें हैं मुंबई शहर में जो ज़मीन नहीं ले सकती, लेकिन ये शिक्षा के लिए आरक्षित किया हुआ भूखंड अच्छे संस्था को दिया जाता है। वैसे ही ले लिया 30 बरस पहले। आजकल की बात नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। क्या चलाएगी म्यूनसिपैलिटी? म्यूनसिपैलिटी के पास आज आरजीपीजी के इतने भूखंड है, रिक्रिएशन ग्राउंड और प्ले ग्राउंड, बहुत पैसा है, 52,000 करोड़ का बजट है बीएमसी के पास। लेकिन तो भी ये आरक्षित भूखंड, शिक्षा का तो छोड़ो, लेकिन आरजीपीजी का भूखंड आज उसका डेवलपमेंट कर नहीं पाती है म्यूनसिपैलिटी। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच। अजी सर आइए ना। देखिए ऐसा है ना कि इंसान, जैसे मैंने कहा कि ये स्कूल की बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनी है और 40 साल या 30 साल पुरानी बिल्डिंग जब बनी है तो यकीनन अगर कोई इसमें माइनर चेंजेस होंगे या कोई प्लान के मुताबिक कोई चीज़ ये हटाई गई होगी यहाँ से वहाँ, तो उसका हम लोग या तो पेनल्टी भरेंगे जो बीएमसी के उसमें है, उसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। और अगर बीएमसी ने ये कहा कि भाई ये नियम में नहीं बैठता है, इसका डिमोलिशन होना चाहिए, तो यकीनन जो चीज़ें रूल्स में नहीं होगी तो हम रूल्स के खिलाफ जाके तो कुछ काम नहीं करेंगे। यकीनन वो जो भी हमें कहेंगे ये नियम के बाहर है, उसका हम डिमोलिशन करेंगे। दुख उस बात का नहीं है या जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसका भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि पिछले 42 सालों से बीएमसी, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगातार स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आता है और इंस्पेक्शन साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने में इंस्पेक्शन होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग बिल्डिंग प्रपोजल में हम लोगों ने सीसी के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए या आईओडी पास होती है, उसके लिए बीएमसी अधिकारी आके बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं। अभी वो कहते हैं कि ओसी नहीं ली गई है, तो अगर आप ऑनलाइन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओसी के लिए हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, लेकिन ओसी के कंप्लायंसेस इतने 30-32 होते हैं कि वो हमें कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं। अभी एक तो जो एनओसीज हैं वो आने के बाद हमें ओसी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है हमने वो, अगर आप मलाड के ये देखिए, अगर आज जो प्रेजेंट जो बिल्डिंग में बैठे हैं इसका ऑक्यूपेशन पूरे 5 माले तक का है, और जो अभी कह रहे हैं कि आपने ये जो नियमों का उल्लंघन किया फायर एनओसी का, अगर आप देखेंगे सीआरजेड का, मैंने अभी आपको पेपर दिया कि सीआरजेड के एनओसी हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ली है।
कहने का मतलब क्या है कि CRZ का क्लैरिफिकेशन तो BMC दे सकती है, क्योंकि उन्होंने परमिशन दिया है, उनको पता है कि नियम में क्या बैठा है। तो उस चीज़ का नहीं है, तो इस चीज़ का है कि जब आप बहुत सारे लोगों को खड़े करके अनोनिमस 40-50 कंप्लेंट डालते हैं और किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को किसी के कैरेक्टर के बारे में बोलने का हक नहीं है। तो इस बात के लिए मुझे आज भी खेद और दुख है। सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, इस सब की शुरुआत कब हुई, इस बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने भारती जी के साथ भी किए हैं पास्ट में, तो अगर थोड़ा सा बताएं हमें। कई सारे कार्यक्रम में वो जुड़ी भी रही है। हमारी ऑनरेबल MLA डॉक्टर भारती लवेकर जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 2018 तक उन्होंने 2 बार मुझे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों अवार्ड 2 बार दिया। वो जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने मुझे 2 साल लगातार अवार्ड दिया। एक बार उन्होंने मेरे पास उनका सर्टिफिकेट है जो उन्होंने साइन किया है। तो एक है कि उन्होंने मेरे एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए मुझे अवार्ड दिया उनके हाथों से, और दूसरी बार मेरे सामाजिक कार्यों के लिए मुझे अवार्ड दिया गया। ये लगातार 2 साल उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं मालूम है कि 2019 तक तो हम बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को अवार्ड देते हैं, या मुझे जैसे महाराष्ट्र शासन ने 2002-03 में बेस्ट टीचर अवार्ड दिया, तो मेरी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन हुई, या जो भी उनके प्रोसीजर है उन्होंने वेरिफिकेशन करके मुझे अवार्ड दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये 4 सालों में मेरा कैरेक्टर इस बुढ़ापे में 65 ईयर्स के कैसे ख़राब हुआ, या ऐसी कौन सी इलीगैलिटी स्कूलों में नज़र आई जो 40 साल तक किसी को नजर आई। मैडम लवेकर जी के साथ बैठकर आप का ये कहना है कि सर एक्चुअल जो आपका सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें 10 रुपीज़ ईयरली आपको फीस वसूल करना चाहिए। नाउ यू आर चार्जिंग 70,000 to 1 lakh rupees. That is what is the point of contention. Once you say please read the agreement, I am supposed to admit 10% of the students recommended by the municipal corporation. It is not 10%. It is students which are recommended by the municipal corporation. That is 10%. And as per the Maharashtra State Act and as per the Supreme Court orders, any educational institution, my fees is the most meager fees in this present institution as far as the locality is concerned, because I am catering to the underprivileged class of the society. As far as you are talking about CBSE schools, CBSE school has its training, its syllabus, its curriculum, its teaching aids, its smart board. So the fees are charged, and that is also permissible as per the Supreme Court orders. सर, ऑल्सो कहा जा रहा है कि 1 रुपीज़ लीज पे लिया गया था, उस बारे में अगर सर कुछ क्लियर। मैंने ऑलरेडी ये बात को बहुत डिटेल में क्लियर किया है कि 1 रुपी प्लॉट नहीं था। जब मेरे को सैंक्शन किया गया था उसकी रेट्स लगाए गए थे 300 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, और चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते उसका 10% उन्होंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के मुताबिक वो होता था 90,000 और 1,78,000 2 साल का ग्राउंड रेंट मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट BMC को भरा। उसके बाद क्योंकि ये 2 प्लॉट 1035 और बाजू का प्लॉट इक्वली दिया गया था, तो हमको दोनों इंस्टीट्यूशन को 1 रुपया चार्ज किया गया था। और 1 रुपया चार्ज करने के बाद आप खड़ी ये जो कह रहे हैं कि 1 रुपये में दिया गया था, हमारे यारी रोड के प्लॉट को उन्होंने 15,80,000 रुपया लगाया था, जो हमने लगातार भरा। बलाड के प्लॉट को उन्होंने 2,80,000 रुपीज़ लगाया, जो आज हर साल हम भर रहे हैं। और एक बात है ना कि 1 रुपया देने के बाद तो आप प्लॉट की बात करते हो, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके टीचरों की पगार, उसके नॉन टीचिंग स्टाफ की पगार, उसका मेंटेनेंस, बच्चों का बेंचेस, डेस्क, स्मार्ट बोर्ड्स, या जो मुझे असेसमेंट BMC लगाती है, जो मुझे टैक्सेस लगाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आज स्कूल का 2 लाख के करीब है महीने का, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख रुपये में इंक्लूसिव है।